हेलो दोस्तों, ट्रांसफर की नई अपडेट है। बीएसए को देना होगा एक और प्रमाण पत्र। प्रोन्नत वेतनमान के संबंध में एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें दो प्रारूप जारी हुए हैं। उसके एक प्रारूप 1 है और दूसरा प्रारूप नंबर 2। तो हम उसे देखेंगे कि वो कैसे भरे जाएंगे। साथ ही सभी प्रधानाध्यापकों को एक सूची तैयार करनी है और क्या स्थानांतरण के बाद शिक्षक खो देंगे अपनी वरिष्ठता। तो इन सभी के साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले वरिष्ठता सूची के लिए बीएसए देंगे प्रमाण पत्र। ये लखनऊ का आदेश है। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची करीब 5 माह की जद्दोजहद के बाद मंगलवार को जारी कर दी गई है। फरवरी से लगभग 12 बार इसे अंतिम रूप से जारी करने के लिए तारीखें बढ़ाई गई और अब 11 साल बाद शिक्षकों की प्रोन्नति हो सकेगी। सभी जिलों के 20 शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अपने जिले में शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची त्रुटि रहित है, उसमें कोई भी किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है, इसका प्रमाण पत्र जारी करेंगे। तो ये सभी जिलों से जाएगा और ये लेटर भी जारी हुआ है बीएसए ऑफिस लखनऊ से प्रोन्नत वेतनमान के संबंध में। तो इसमें आप देखें, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी नगर और ग्रामीण क्षेत्र जनपद लखनऊ, शासनादेश संख्या दिनांक 20 दिसंबर 2001 एवं दिनांक 22 दिसंबर 2003 के अनुसार जनपद लखनऊ में कार्यरत परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत आहर शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान किए जाने हेतु समिति द्वारा लिए गए निर्णय दिनांक 3 जुलाई 2023 के क्रम में संलग्न प्रारूप पर सूचनाएं संकलित एवं सत्यापित कर अविलंब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रोन्नत वेतनमान के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जा सके। तो वेतनमान प्रोन्नत किया जा रहा है, उसके लिए दो प्रारूप हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, प्रारूप 1 और प्रारूप 2। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये है प्रारूप 1। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये सहायक अध्यापकों के लिए है, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय। तो इसमें आपको ये सारे ऑप्शन भरने होंगे, विद्यालय का नाम, पद नाम, विद्यालय, विकास खंड, जन्म तिथि, प्रथम नियुक्ति तिथि, अंतर जनपदीय स्थानांतरण उपरांत जनपद लखनऊ में कार्यभार ग्रहण की तिथि, चयन वेतनमान की तिथि, चयन वेतनमान प्राप्त होने के उपरांत 12 वर्ष पूर्ण होने की तिथि, पदोन्नति की तिथि, यदि पदोन्नति हुई है तो कार्यभार ग्रहण की तिथि। तो इस तरीके से यह सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर फिल करने हैं। चलिए प्रारूप दूसरा देखते हैं। तो ये है प्रारूप 2। इसमें अंतर कुछ भी नहीं है, जैसा कि सहायक अध्यापक के लिए वैसा ही सेम है, सारे ऑप्शन भी वही हैं, बस यहाँ पर ये प्रधान अध्यापक के लिए है और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए। बाकी लगभग सारे ऑप्शन सेम हैं। तो आपको ये अलग अलग फॉर्मेट भरने होंगे, किसके लिए? प्रोन्नत वेतनमान के लिए। और ये देखिए, कहीं पर शिक्षकों की भारी कमी है तो कहीं पर जरूरत से ज्यादा शिक्षक। ये लखनऊ की न्यूज है। यहाँ पर करीब 200 शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में ज्यादा हैं। अंतर जनपदीय तबादले में पहले लखनऊ में शिक्षकों के पद शून्य दिखाए गए, इसके बावजूद वहां पर 71 यानी 71 शिक्षक गैर जिलों से तबादले होकर आए हैं। अब इन शिक्षकों को तय मानक पर स्कूलों में तैनाती देने में अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। मजबूरन कई जिलों में मानक को नजरअंदाज करके इन्हें ज्वाइनिंग दी जा रही है और कहीं कहीं पर शिक्षकों का ये हाल है कि एक ही शिक्षक के कंधों पर पूरे शिक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है। तो क्या स्थानांतरण होकर जा रहे शिक्षक अपनी वरिष्ठता खो देंगे? देखिए, इसके संबंध में ये सूचना प्राप्त हुई है कि जिस जनपद में वे स्थानांतरित होकर जा रहे हैं, यदि उस जनपद में इनके साथ नियुक्त होने वाले शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है तो उन्हें अपना पदोन्नत पद त्याग करना होगा। नंबर 2 है, पदोन्नति त्यागने के उपरांत उनका पुनः वेतन निर्धारण होगा, अर्थात पदोन्नति के पूर्व एटी असिस्टेंट टीचर पीएस पद का जो मूल वेतन था उसी के आगे वार्षिक वृद्धियां प्रदान की जाएंगी। इसके पूर्व पे प्रोडक्शन के आधार पर वेतन कम नहीं होता था, केवल पदोन्नति दी जाती थी, परंतु माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ के निर्णय के उपरांत अब वेतन तदनुसार संशोधित होने लगा है। वहीं नंबर 3 है, पदोन्नति त्याग कर जाने पर बगैर स्थानांतरित जनपद में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण किए चयन वेतनमान भी नहीं मिलेगा, जबकि ऐसे शिक्षक जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है और वे अंतर जनपदीय स्थानांतरण ले लेते हैं, उन्हें स्थानांतरित जनपद में चयन वेतनमान का लाभ मिलेगा।
साथ ही स्थानांतरित जनपद में स्थानांतरण प्राप्त शिक्षक अपनी वरिष्ठता खो देंगे तथा अपने संवर्ग में सबसे जूनियर शिक्षक हो जाएंगे। वहीं प्रधानाध्यापकों को ये फॉर्मेट है जो भर के रखना है, तैयार रखना है, क्योंकि ये बैठक होनी है अभिभावक और अध्यापकों की, तो इसमें ये जरूरी है। तो आप एक बार इस फॉर्मेट को देख लें, क्योंकि ये आपको तैयार करना है। इन समस्त बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी है उनके साथ और फिल करके रखने हैं।